अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, एक तस्वीर आज बहुत वायरल है। ये तस्वीर आप मेरे पीछे के वीडियो बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे। ये तस्वीर है नई दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्थित एक बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद की। कल उस मस्जिद में विजिट के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके साथ करीब 15 एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी, उन्होंने भी इस मस्जिद में विजिट किया। इसकी तस्वीर जब सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुई तो आज सुबह से बीजेपी ने सिर पर आसमान उठा लिया है और कहा कि दरअसल ये समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी है, मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है और सपा की मीटिंग मस्जिद में चल रही है। ये मुद्दा आज पूरे दिन से लगातार वायरल है, इस पर बयान दर बयान आ रहे हैं। आज हम चर्चा इसी विषय की करने वाले हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का मुद्दा लौटकर हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद पर ही आता है। जिस तस्वीर का अभी मैं जिक्र कर रहा था वो तस्वीर आज पूरे उत्तर प्रदेश में और देश भर की जो मीडिया है उसमें लगातार ये तस्वीर छाई रही है। इस तस्वीर में अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सांसदों के साथ, अपनी पत्नी के साथ इस ऐतिहासिक मस्जिद में विजिट करते हैं जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्थित है। और यहीं के पेशे इमाम मौलाना मुजीबुर रहमान जो समाजवादी पार्टी के रामपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा हैं, वही यहाँ के इमाम हैं। उनके बुलावे पर अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के सांसद, उनकी पत्नी, ये सब लोग वहाँ चाय पर गए थे। इसकी तस्वीर आज सुबह सार्वजनिक हुई। उसके बाद से बीजेपी ने ज़बरदस्त इस पर हंगामा खड़ा कर रखा है। बयान दर बयान आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि ये मुसलमान परस्त पार्टी है, मुसलमानों को खुश करने के लिए मस्जिद में मीटिंग की जा रही है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण है। सच्चाई क्या है बहनों भाइयों? सच्चाई यह है कि उन्होंने इस मस्जिद में विजिट की, लेकिन क्या मस्जिद जाना कोई अपराध है? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण है? वर्तमान राजनीति में इन दिनों मुसलमान का नाम लेना या मस्जिद के इर्द गिर्द दिखना भी राजनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान होता है। नेता लोग इससे बचते हैं ताकि उन पे मुस्लिम परस्त होने का कोई ठप्पा न लगे, ये बचने की कोशिश है। लेकिन अखिलेश यादव ने इसको दरकिनार करके सार्वजनिक तौर पर इसे स्वीकारा भी और गए भी। इसके जोखिम भी हैं और इसके फायदे भी हैं। जोखिम इस बात का है कि जो भी उनके साथ सॉफ्ट हिंदुत्व रखने वाला जो एक वर्ग है, जो वैसे तो बीजेपी की हिंदुत्व की आक्रामकता को पसंद करता है लेकिन पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं, वो आजकल अखिलेश यादव के साथ पीडीए के रूप में है। ये जोखिम भी हो सकता है कि उसका मन राजनीतिक तौर पर विचलित हो सकता है। विचलित होगा तो क्या होगा? विचलित होगा तो ये हो सकता है कि बीजेपी उसे अपने पाले में वापस खींचने में कामयाबी हासिल करे। इसलिए बीजेपी आज लगातार इस मुद्दे को रेज की पोजीशन में है, लगातार उठा रही है, आक्रामकता के साथ उठा रही है। अब इसके फायदे क्या हैं? दरअसल एक आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर, उनके नेताओं पर, कि पिछड़ों के मुद्दों पर, दलितों के मुद्दों पर तो मुखर रहते हैं, लेकिन बात जब मुसलमानों पर आती है तो 6 फीट की दूरी मेंटेन करते हैं। ये आरोप लगातार समाजवादी पार्टी पे रहे हैं, आजम खां वाले मसले पर भी रहे हैं। लिहाजा समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों की प्रिय पार्टी है उससे अपना जो टैग है उसको हटाना नहीं चाहते, बल्कि मुसलमानों को एक संदेश भी देना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगर बीजेपी को उधर फायदा है तो इन्हें भी उधर फायदा है। बीजेपी के पास कंसोलिडेट वोट शेयर है तो इनके पास भी कंसोलिडेट वोट बैंक है। तो अपना वोट बचाने के लिए उनके दरवाजे तो जाना ही पड़ेगा। तो अखिलेश यादव वहाँ गए तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप क्यों गए? तो उन्होंने कहा ये सवाल ही गलत है कि मैं क्यों गया। मैं इसलिए गया क्योंकि धर्म जोड़ने का काम करता है, आस्था जोड़ने का काम करती है। हम जोड़ने की राजनीति करते हैं और वो मतलब बीजेपी वो तोड़ने की बात करते हैं। तो उन्होंने प्राउडली एक्सेप्ट भी किया कि यस, मैं गया था और मैं जोड़ने की राजनीति में विश्वास रखता हूं। यूपी के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी है। आजकल ये टाइटल बीजेपी काफ़ी कुछ समाजवादी पार्टी के साथ लगाती है। मैं चाहता हूं कि आज ये पूरे दिन क्या बवेला हुआ, एक समग्रता के साथ एक आपको खबर दिखाने की कोशिश करेंगे। उस खबर में हम आपको सभी पहलुओं पर विस्तार के साथ बताएंगे और उन बयानों को भी सुनाएंगे कि आरोप क्या लगे, कहा क्या गया
और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसका जवाब क्या दिया, आप ये देखिए, उसके बाद हम डिबेट आगे बढ़ाएंगे। सियासत की ये नई खोज है। अखिलेश यादव जालीदार टोपी पहनने के बजाय मस्जिद में समाजवादी टोपी के साथ पहुंचे। कभी इफ्तार पार्टी में पंडित साथ लेकर पहुंचे। संसद भवन के ठीक पास की मस्जिद, समाजवादी बैठक, बीजेपी का नमाजवादी कहना। इस एक तस्वीर में ऐसा क्या छिपा है जो 2027 के समीकरण के लिए फिट हो सकती? मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव, इनके पहनावे पे मुस्लिम नेताओं ने उठाए सवाल। मस्जिद में डिंपल का सिर ढका नहीं, सोशल मीडिया पे आया भूचाल। आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव, मस्जिद के इमाम, रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क तस्वीर में शामिल, लेकिन इकरा हसन दिखाई नहीं देती। एक तीर से सपा ने बसपा, बीजेपी, कांग्रेस और ओवैसी की छाती पर वार कर डाला। डिप्टी सीएम पाठक का पलटवार, ये समाजवादी नहीं नमाजवादी है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। क्या मुसलमानों पर हक जताने के लिए मस्जिद में बैठक हुई? क्या अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए खुलकर मस्जिद जाने, बैठक करने, सियासत का पैमाना तय करने का शंखनाद कर चुके? हालांकि समाजवादी पार्टी इसको मस्जिद में बैठक नहीं बल्कि मुलाकात बता रही है। डिंपल खुलकर बीजेपी पे प्रहार कर रही, क्योंकि हमारे सांसद है, इमाम साहब है और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। भारत समाचार की टीम रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह के पास पहुंची। इनका दावा है कि ये इनका मकान है, यहाँ सपा की बैठक नहीं बल्कि मुलाकात चल रही थी। मस्जिद को समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना दिया। नहीं, ये उनकी नकारात्मक और जो है वो भेदभाव की सियासत है। सवाल है कि आखिर समाजवादी पार्टी ने मुलाकात की जगह मस्जिद क्यों चुनी? मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव पहले भी मस्जिद जा चुके। मस्जिद में पीएम मोदी भी गए। सीएम योगी आदित्यनाथ को मजार पे पहले देखा जा चुका है। फिर अखिलेश यादव के वहां जाने के बाद बीजेपी इससे सियासी भूचाल और संविधान के खिलाफ क्यों बता रही? मैं केवल इतना जानता हूँ कि आस्था जोड़ती है, किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। बीजेपी 2 सदी पहले मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम का नाम देती। 3 साल पहले सदन में योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह यादव को अब्बाजान कहते। कुछ समय पहले अखिलेश यादव एक इफ्तारी पार्टी में गए, वहां हाथों की मुद्रा पे बीजेपी ने सवाल उठाए। क्या रेड कारपेट पे बैठकर अखिलेश उसी की बुनियाद तैयार कर रहे हैं जहां से बीजेपी की बुनियाद को हिलाया जा सकता है? यही कारण है कि बीजेपी इस तस्वीर को देख के डर रही है। क्या योगी के हिंदुत्व काट की काट मस्जिद में ये मुलाकात है? हालांकि दिल्ली की मस्जिद क्यों चुनी गई? बर्क और मोहिबुल्लाह को आगे लाकर अखिलेश यादव कौन सा संदेश देना चाहते? आज द डिबेट में सबसे बड़ा सवाल, मस्जिद में मुलाकात के बहाने क्या सत्ता तक पहुंचने की तैयारी में है अखिलेश यादव? डिंपल के साथ जाने के मायने क्या? योगी हिंदुत्व की पिच पे छक्का मारने को तैयार, अखिलेश मुस्लिम पिच पर अकेले डिफेंस को तैयार। आखिर किसके पक्ष में बाजी? यूपी में राम भक्त बनी बीजेपी, पीडीए भक्ति के लिए मस्जिद पहुंची सपा, क्या मुसलमानों की नजरों में वफादार बनने की तैयारी? तो बहनों भाइयों, आज इस विस्तृत चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर एचएस रावत जी जाने माने हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मनोज काका जी। कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। जी मस्जिद क्यों गए थे? ऐसा क्या हुआ कि मस्जिद में मीटिंग करनी पड़ी? वो मस्जिद गए थे और उन्होंने बहुत उसकी व्यापक स्वीकारोक्ति भी करी, और उन्होंने एक बात कहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, की दुनिया में जितनी भी आस्था होगी, जो भी धर्म होगा, चूंकि धर्म एक जीवन जीने का मौलिक विधा है,
और उन्होंने बड़ा व्यापक बात वही कही जो एक जमाने में कबीर जिसको कहते थे, जिसको रैदास कहते थे, जिसको दादू कहते थे, उसको उन्होंने कहा कि कोई भी आस्था इंसानियत और बंधुत्व मानवता को जोड़ने का काम करती है। और इसी को लेकर के उनको इससे पहले भी आपने बहुत बार तस्वीरें दिखाई कि वो मंदिर भी जाते हैं। आपने ये भी तस्वीरें दिखाई है कि गुरुद्वारा में उनके फोटो तक लगे हुए हैं, गुरुद्वारा में भी वो जाते हैं। वो सभी धर्मों से वो प्यार इसलिए करते हैं कि चूंकि वो संविधान सम्मत इस देश के नेता हैं, चूंकि वो मानते हैं कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में इस तरह की बात करी गई है कि किसी सरकार का कोई धर्म नहीं होता, किसी नेता का कोई धर्म नहीं होता, उसका धर्म सभी धर्मों के प्रति समता का भाव रखना। यही हमारे संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके अगर नेता मंदिर मस्जिद जाने लगे काका जी, अगर नेता मंदिर और मस्जिद की चौखटों पर जाने लगे, वहां मिलने लगे, उसकी तस्वीरें सार्वजनिक करने लगे, तो मीडिया तो ये सवाल पूछेगी ना कि आप वोट की सियासत के लिए गए थे। ये आपको सवाल पूछने का पूरा हक है। हम समाजवादी लोग तो सवाल आमंत्रित करते हैं। हम जानते हैं कि तो जवाब दो ना इसका। अरे जवाब ही तो दे रहे हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं, आप इतना बड़ा विमर्श उठा रहे हैं और एक सवाल आपको और हम थोड़ा व्यापक कर रहे हैं कि आपको आज सवाल यह पूछना चाहिए कि देश के दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद पर बैठे धनखड़ साहब एक किसान के बेटे को, एक जाट के बेटे को, एक कमेरा के बेटे को, जो जिनसे इतना भारतीय जनता पार्टी का लगाव था, वो जो बात हुई कि बड़ा बेआबरू होके निकले तेरे कूचे से, ऐसी हाल। अरे हेल्थ खराब थी, इतने बड़े संवैधानिक पद पर तबीयत ठीक नहीं थी, चिट्ठी में लिखा है। मैं क्या जानूं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो बहुत, तबीयत जिनकी नहीं ठीक होती है उनसे मिला जाता है, उनसे संवाद किया जाता है और उनको तबीयत ठीक रहे इसके लिए कम से कम उनका अच्छा ये कहा जाता है कि आप लोग एक मुस्लिम परस्त पार्टी है। ये ठप्पा जब आपके ऊपर बीजेपी लगाती है तो आप इसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? हम इसको ऐसे करते हैं कि रैदास हमरो सायन माँ राघव राम रहीम और सबही राम को रूप है केशव कृष्ण करीम। और ऐसे करते हैं करीम भी सुनिए, नहीं क्लैरिटी देते चलिए, करीम भी बिल्कुल कृष्ण और करीम दोनों। और ऐसे करते हैं कि मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुअन सो करो प्रीत, और रैदास ज्योति सब राम के सब हैं अपने मित। तो हमारे में हम कम से कम देखिए, मुसलमान हिंदू है को सीखना। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक मंदिर में गए तो कुछ लोगों ने, जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, जो धर्म का धंधा करते हैं, जो धर्म को भी अपना बना लेना चाहते हैं, वो लोग मंदिर धुलवा दिए, उनका घर तक धुलवा दिया गया। थैंक यू सर। समझिए इस देश का पूरा पिछड़ा तबका और बहुजन ये सोच रहा होगा कि जब उसके इतने बड़े नायक का सम्मान जो लोग नहीं कर सकते हैं, उसका क्या सम्मान होगा? पर आपकी मुसलमानों से मोहब्बत एक अलग लेवल पे ही है। थैंक यू सर। दूसरे राउंड में आपको फिर समय देखने का दृष्टिकोण होगा, आपको पूरी स्वतंत्रता है। थैंक यू। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सबसे ज्यादा उनका अगर किसी से मोह है तो उस संविधान के सेकुलर और पंथ निरपेक्ष भाव से है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इस तस्वीर को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव अगर मस्जिद गए तो मोदी जी भी तो गए हैं, योगी जी ने भी तो चादरें चढ़ाई हैं। ऐसा क्या मस्जिद जाने से आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं ब्रजेश जी, देखिए अंतर है, अंतर को समझना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और इनके नेता ने ही अपनी बातों में कह दिया। देखिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जाना किसी के लिए कोई मना ही नहीं है। किसी को भी, कोई भी, सारे दरवाजे खुले हैं, कोई भी जाए। इबादत घर है, इबादत करनी चाहिए। लेकिन इबादत घर में राजनीति और समाजवादी पार्टी की बैठक और रेड कारपेट बिछा के समाजवादी पार्टी के नेता बैठ के वहाँ षड्यंत्र कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से देश के लिए चिंताजनक विषय है। अखिलेश यादव का बयान आया कि आस्था जोड़ती है, धर्म जोड़ने का काम करता है। तो मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से कि राम मंदिर पर गोली चला के कारसेवकों आपने कौन से धर्म को जोड़ने का काम किया था? राम मंदिर का अपमान करके, काशी विश्वनाथ का अपमान करके, कुंभ का अपमान करके, कावड़ियों का अपमान करके, कावड़ियों पर लाठी और डंडा चला के कौन से आस्था का सम्मान आपने किया था? आपको बताना चाहिए। आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेके, कारसेवकों पर डंडे चला के, कारसेवकों को जेलों में बंद करके कौन सा सम्मान किया था? और कौन सा सम्मान आप लोकसभा के बाहर बने मस्जिद में रेड कारपेट बिछा के और समाजवादी पार्टी के कुछ चुनिंदा सांसद
मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत समय लगेगा। नहीं, आपने ये दो एक आध का तो ले ही सकते हैं। फोटो में दिखाया मुसलमानों का तो ले ही सकते हैं। दिखाया है। नहीं, मुसलमान हिंदू का कोई हमारे लिए कोई विषय नहीं। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन जो बात उन्होंने कही है, अब जब फोटो बाहर आ गया तो धर्म जोड़ता है। इसके पहले आपको धर्म से बू आती थी, गोबर से बू आती है, बदबू आती है, गाय से बदबू आती है, आपको हिंदू धर्म से बदबू आती है। हिंदू धर्म को आप अगर मौका मिला आपको तो आप निगल जाएं। यही 17 के पहले उत्तर प्रदेश था, कांवड़ियों पर डंडे और लाठी अच्छा, चलते आपने थे। रेड कारपेट की बात आज 2-3 बार कही। आपको मस्जिद जाने से प्रॉब्लम है उनके, या रेड कारपेट पे बिठाए गए ये प्रॉब्लम है? नहीं, हमें मस्जिद का राजनीतिक उपयोग करने पर प्रॉब्लम है। समाजवादी पार्टी जो षड्यंत्र कर रही है मस्जिदों में, अभी कल माननीय मुख्यमंत्री मस्जिद में बैठ के साजिश कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी संबोधन में कहा, आपने देखा कांवड़ियों के अंदर किस प्रकार से नाम बदल के, भेष बदल के, छद्म युद्ध की तरह लोग घुस के कांवड़ को बदनाम कर रहे हैं। पकड़े गए। फर्जी वीडियो चल रहा है मुजफ्फरनगर के अंदर, हत्या का वीडियो चल रहा है। मुजफ्फरनगर में 5 लोग पकड़े गए। फर्जी नामों से जा रहे हैं, केसरिया पहन के और जटा नकली लगा के, और हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे बहरूपिये पकड़े जा रहे हैं। अभी बलरामपुर के अंदर जिस प्रकार का धर्म परिवर्तन का काम हो रहा था, जिस प्रकार का नेक्सस पकड़ा गया, पूरे देश के अंदर उनके नेक्सस पकड़े जा रहे हैं। ये कौन पालता पोसता रहा? उनके खुलासे के बाद आपको लगा होगा। इस नाते मैं कहूंगा, बहुत शुक्रिया। मैं प्रियंका अखिलेश यादव जी का दोहरा चरित्र समाज में उजागर हुआ। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है। प्रियंका जी, आपका स्वागत है। ये मंदिर मस्जिद की राजनीति क्यों हो रही भाई? आप ही के घटक दल हैं। देखिए, राजनीति तो मंदिर मस्जिद पे हो ही रही है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है, पर हकीकत तो ये और है। आप तो पुरानी PhD होल्डर हैं आपकी पार्टी। अरे भाई, अब आप ये बताइए कि कोई मंदिर जाएगा, नहीं, सुनिए, कोई मंदिर जाएगा तो मंदिर धुलवाएंगे, मस्जिद जाएगा तो षड्यंत्र बताएंगे। तो ये तो इनका पुराना काम है, ये करते रहते हैं। लाल दरी जो है, जो रेड कारपेट मस्जिद में, अब जो रेड कारपेट जब प्रधानमंत्री जी बिछा के सब जगह जा सकते हैं। खूबसूरत लग रहा था वो रेड कारपेट। आई डोंट नो आसिम वकार को वहाँ क्यों नहीं बुलाया गया? नहीं, देखिए, रेड कारपेट तो तब भी बिछा था जब जो है रक्षा मंत्री जी गए थे और हरी टोपी लगाए हुए थे। आज भी इंटरनेट पे उनकी फोटो वायरल होती है कि वो मस्जिद में खड़े हैं। अच्छा, इनकी एक और प्रॉब्लम है। इनकी एक ये प्रॉब्लम है कि भैया हिंदुस्तान की मस्जिद से जो है इनको परहेज, और हिंदुस्तान के मुसलमानों से परहेज। अगर ये इंडोनेशिया जाएंगे प्रधानमंत्री जी तो बड़े चाव से गले लगाएंगे। अगर आप सिंगापुर की मस्जिद में देखिए तो फोटो ओफो, इतना खुश है प्रधानमंत्री जी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप आबू धाबी जाएंगे तो वहाँ की मस्जिद को इतना प्यार है जिसकी कोई लिमिट। बैठक की गई मस्जिद के भीतर समाजवादी पार्टी की, इस बात पर इनको इतराज है? नहीं, देखिए, पार्टी की मीटिंग आपको षड्यंत्र बता रहे हैं। आप ये बताइए, नहीं, षड्यंत्र बता रहे हैं और नमाजी बता रहे हैं। आप ये बताइए कि नमाजी तब नहीं हो गए थे जब वहाँ पे जो है शेखों को गले लगाते, तब नमाजी नहीं हो जाते प्रधानमंत्री जी? जब विदेश की मस्जिदों में जाते तब नमाजी नहीं हो जाते? अहमदाबाद में मस्जिद का रेनोवेशन तक कराया, उसको हेरिटेज बताया। मस्जिद में राहुल जी मस्जिद में क्यों नहीं जाते मीटिंग करने? अरे भाई, राहुल जी तो सब कहीं जाते हैं। इससे पहले तो राहुल जिसको मुसलमानों से मोहब्बत है मस्जिद जाएगा। देखिए, आपकी पार्टी को है तो आप कहिए, हाँ जाएंगे। कि हमेशा से राजनीतिक जितने भी नेता रहे हैं उनके अंदर ये रहा है कि हमेशा से वो मंदिर भी गए हैं, मस्जिद भी गए हैं, गुरुद्वारे भी गए हैं और चर्च भी गए हैं। पर ये नई एक प्रथा स्टार्ट हुई है जिसमें मंदिर और मस्जिद को लेकर राजनीति होती है। थैंक यू मैडम। आज कांवड़िये जो है जिस तरीके से उस पर राजनीति ये कर रहे हैं, सुरक्षा तो किसी को दे नहीं पा रहे, स्कूल बंद हो जा रहे हैं। यात्रा समाप्त हो गई मैडम, बहुत शुक्रिया। मैं अरुण राजभर को इन्वाइट करता हूँ और फिर सबकी बातों को समेट कर, अपने आसिम वकार जी भी विशेष तौर पर हैं, पहले राजभर जी को बुलाते हैं। राजभर जी, शुक्रिया आपका। मस्जिद में मीटिंग हुई है, क्या है मामला, क्या है? और आज मेरी शर्ट और आपका गमछा मैच है। आज SBSP के साथ हैं हम। नहीं तो तकलीफ कुछ लोगों को हो जाएगी, कहीं आपको ये ना कह दें कि आप सब आसमान। अरे मैं आपका दोस्त हूँ, आपके पिताजी का दोस्त हूँ। नहीं, तो इसके लिए तो आपको धन्यवाद कि आप तो सर चीज को उठाते हैं, हमारी आवाज को आप उठाते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं। देखिए, यहाँ इस मसले पर जनता को मैसेज देने की बात है, और ये मैसेज जो पहले दिया जा रहा था PDA का, अब उसको आप भूल जाइए। और यही मैं सच बता रहा हूं, यही सत्य है और इसको कोई काट नहीं सकता। सपा की पूरी राजनीति MY के अलावा कहीं नहीं घूमती है, और MY में जो मजबूत हैं, चाहे M हो चाहे Y हो। सर, M और Y को कंप्लीट करें थोड़ा, हम लोग को जानकारी कम है। यादव और मुस्लिम के अलावा इनका कोई राजनीति ही नहीं है। ठीक है। और अगर मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो माननीय ओम प्रकाश राज ने कुछ दिन पहले एक टिप्पणी किया था कि भाई सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री यानी मुसलमानों के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी और मुसलमान मनोज काका के साथ
नहीं, देखिए बात ये है कि संघ कल्याण है ना, हमें एक विभाग दिया गया है और विषय ये है मंत्री कि आप सर अखिलेश मलाई यादव ये जी खा रहे हैं, 100% बताओ कैसे नहीं चलेगा? कहते हैं कि 100% मुसलमान हमारे साथ, तो वकार साहब कहां जाएंगे? इनके जो चेला लोग हैं वो कहां जाएंगे? उसी में सबको गिन लेते हैं। लेकिन जब माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुसलमान को खाली सीट पर बैठा दो और उनको हैंडल थमा दो, देखो मैं आपको मशवरा दूंगा, सबसे लड़ो, छतरी लेकिन पर आसिम बैठ जाओ। वकार से न लड़ो, महंगा पड़ेगा साइकिल सर। का जो नहीं, साइकिल का जो मैं तो छतरी है मशवरा दे पीछे सकता वाला, हूं सर। अरे सर मैं तो अच्छी बात कह रहा हूं कि आप जिसकी चिंता ज्यादा कर रहे हैं मस्जिद में जाकर के, उसको आप साइकिल का हैंडल थमाइए, उसको सीट पर बैठाइए और अपने आप पीछे वाली छतरी पर कुछ दिन आराम करिए बैठ के। लेकिन कतई नहीं हो सकता, ना उनके शिक्षा की बात होगी, ना उनके रोजगार की बात होगी, ना उनकी नौकरी की बात होगी, ना उनकी बेहतरी की बात होगी। बात कहां होगी कि भाजपा तुमको लीन जाएगी, उससे बच के रहो, डरो उससे, चाहे वो कांग्रेस हो, अच्छा, चाहे सपा हो, चाहे ये सब आज मैं डराते हैं डिप्टी चीफ मुसलमानों को। मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी का स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी। हालांकि ये बयान वो कई बार कह गए, लेकिन आज इसको इसी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। देखिए जब बात आती है कि भाई हम आस्था से जुड़े, आप भी हुए, क्या यही हम मानते हैं कि आस्था वो का लोग सम्मान नमाजवादी करते हैं? नहीं, नहीं बिल्कुल हम यह नहीं मानते हैं। भारतीय समाज पार्टी ये का नहीं मानते स्पष्ट स्टैंड है कि सभी धर्मों का, सभी मजहबों का और सभी पंथों का हम सम्मान करते हैं। जो जहां जाना चाहे वो जाए, लेकिन जब आपको यह वर्ग मौका दे दे तो उनके लिए कुछ करिए। इसीलिए कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मस्जिद में कि जाना, गृहिणी आयोग की- मीटिंग करना, आप इसे सही मानते हैं राजभर जी या गलत? ये संदेश दे रहे हैं मुसलमानों को क्या कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ और हमारे वरना? साथ रहो, और पीछे वाली छतरी, जो वरना? साइकिल की पीछे वाली, एकजुट हो जाओ, वरना फिर तो वही होगा जैसे जो बलरामपुर में हुआ है, वहां हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां इस तरह का कार्यक्रम हम चलाएंगे और इस तरह का लोगों के साथ हम घेरा बना करके लोगों को इसी तरह उकसा करके हम काम कराएंगे। ऑल राइट, अरुण जी प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी को आमंत्रित करता हूं। रावत जी आपका स्वागत और धन्यवाद। रावत जी ये बताइए कि मस्जिद में मीटिंग हुई, फोटो बड़ी वायरल है, माजरा क्या है? देखिए ब्रजेश जी, अब आज की डेट में अखिलेश जी को ये डर सता रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का रथ बढ़ रहा है आगे, इनको ये लग रहा है कि कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं छोड़ना जिससे कि मुसलमान कहीं नाराज हो जाए। ये पूरा मैसेज देने का, वोटों को पक्का करने का एक तरीका है कि हमने मस्जिद के अंदर जहां नमाज अदा होती है वहां पर मीटिंग की है, वहां पर चाय पानी पी है। यानी मुसलमानों के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर सब जगह एक मैसेज जाएगा कि अगर कोई सच्चा, अगर मुसलमानों का हितैषी है तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है, कांग्रेस नहीं है, मायावती नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को भी अलग करने की कोशिश की और बसपा को भी अलग करने की कोशिश की है। अखिलेश यादव इस समय कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे जहां हिंदुओं पे कोई अत्याचार हो, हिंदुओं का कत्लेआम हो, कोई भी ऐसी चीज वो नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों के पक्ष में बोलने की कोशिश करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला कि 15 मिनट के लिए, अच्छा, मुसलमानों के हक में बोलना इस देश में कोई अपराध है सर? नहीं, वोटों को पक्का करना, धार्मिक राजनीति करना वो अपराध है। वो संविधान नहीं कहता इस बात को कि आप मस्जिद में जाकर के मीटिंग करो और फिर उसको वीडियो को वायरल कर दो, ये अपराध है। आप जाइए, आप वोट मांगिए, वो अधिकार है आपका। और वही काम अगर मंदिरों से हो, गिरजाघरों से हो, गुरुद्वारों से हो तो देखिए होता नहीं है ना। मंदिरों से होता तो अब तक दर्शन करके ना आते भगवान राम के, आज तक तो दर्शन किए नहीं है। क्यों करेंगे तो वोट कटेगा ना। उनको पता है कि अगर एक बार मंदिर में घुस गए भगवान राम के में तो दिक्कत आएगी। यही तुष्टीकरण है, यही तो दिक्कत है ना कि अगर वहां भी चले जाते थे मुद्दा ही नहीं उठता भारतीय जनता पार्टी का। फिर क्यों उठाती भारतीय जनता पार्टी? तो आप ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव मंदिर विरोधी हैं, हिंदू विरोधी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं प्रूफ दे देता हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह कहा था कि 10 अकबरुद्दीन उनकी पार्टी के नहीं है सर, आसिम वकार की नहीं, पार्टी के नहीं है, वो मुसलमान तो है ना। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नहीं बोला। असुद्दीन ओवैसी ने जय फलस्तीन बोला, लेकिन उनके सांसद वहां थे, उन्होंने अच्छा, मैं एक और सवाल, एक एविडेंस बेस्ड आपसे सवाल करता हूं जी। इटावा के सैफई, जहां के अखिलेश यादव रहने वाले हैं, वहां एक भगवान शिव का वो बड़ा ऐतिहासिक और बहुत बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं सर, आपको पता है उसके बारे में? जी पता है। तो फिर वो हिंदू विरोधी और मंदिर विरोधी कैसे हुए?
मंदिर बनवा रहे हैं सर, वो भी छोटा मोटा नहीं, 3-4 एकड़ में बन रहा है। मैंने उसके वीडियो देखे हैं। परिवार का है वो मंदिर उनका परिवार का है। अगर उनको सार्वजनिक हिंदुओं की बात की हितैषी होते तो भगवान राम के मंदिर में चंदा भी देते और वहां जाके दर्शन भी करते। तो शिव जी का मंदिर बनवाना ही प्रॉब्लम वाली बात है, ये नहीं करना चाहिए। नहीं देखिए, इंडिविजुअल्स मंदिर बनवाना सब बनवाते हैं, सबके घर में एक मंदिर है, यानी हर घर में मंदिर आपको मिल जाएगा, और छोटा बड़ा कोई जिसकी जैसी हैसियत होती है वो कहीं ना कहीं बनवाता है। तो फाइनल क्वेश्चन ये कि मुस्लिम परस्ती के कारण ये लोग मस्जिद गए थे, आप ये मानते हैं? बिल्कुल नो डाउट है, बिल्कुल नो डाउट। मैं आसिम वकार साहब को आमंत्रित करता हूं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, अक्सर गाहे बगाहे आप डिबेट में ये प्रश्न उठाते थे कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के मुद्दे पर या मुसलमानों के साथ ज्यादा विजिबल नहीं होती है। आज तो खुली तस्वीर आई है सर, मस्जिद में मीटिंग, मस्जिद में मुलाकात और खूब फोटोग्राफी। अब आपकी शिकायत खत्म हुई या अब भी कुछ बाकी है? दूसरा, मस्जिद जाना कोई गुनाह बात है क्या कि अगर वहां कोई मिल लिया तो कोई गड़बड़ बात है? ऐसा क्यों पेश किया जा रहा है? नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो अगर मस्जिद में चले गए तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मुसलमानों के लिए बहुत हमदर्दी जाग गई और सारे काम कर देंगे। इसको दूसरी नज़र से देखिए सर। और कुछ लोग ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि अगर मस्जिद में चले गए तो हिंदू विरोधी हो गए, दुश्मन हो गए हिंदुओं के। तो अगर अखिलेश जी को ये कहा जा रहा है कि मस्जिद में जाकर वो हिंदुओं को दुश्मन हो गए, तो फिर मोहन भागवत को क्या कहेंगे आप? बस देश सवाल पूछेगा ना, जो हिंदू आपकी बात सुनेंगे वही आपसे सवाल पूछेंगे कि मोहन भागवत साहब खान मार्केट वाली इलियासी वाली मस्जिद में तो 1-1.5 घंटा रुके थे, खूब बैठे थे वहां। मोदी जी एक मस्जिद में नहीं कई मस्जिद में गए। स्मृति ईरानी सऊदी अरब में गई तो मस्जिद में गई। और बहुत से नेता हैं। ब्रजेश पाठक जी का आपने नाम लिया, ब्रजेश पाठक जी बता रहे हैं कि मस्जिद में चले गए तो नमाजवादी हो गए। जब से डिप्टी सीएम बने हैं हर साल ईदगाह जाते हैं साहब, ईदगाह जाके वहां सलाम करते हैं, सलाम। हाँ, मैंने फोटो तो देखी। अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों। नहीं, नमस्ते करते होंगे, मुबारकबाद देते हैं सर, नमस्ते करते होंगे। तो सर देखिए सर, देखिए बात समझिएगा, बात ईमानदारी की जाए कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बहुत से लोग जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी रखते हैं सर, आपके वो इस पर एतराज करें, नोट कर लो। हाँ सर, कंटिन्यू। नहीं करें। बहुत से लोग, हमारे सांसद जनाब इम्तियाज जलील साहब, जब औरंगाबाद में दंगा हुआ तो उन्होंने पूरी रात मंदिर में गुजारी। तो यही जो आइडियोलॉजी आज वाली है, इसी आइडियोलॉजी के बहुत से मुसलमानों ने इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। देखिए, जो घटिया हैं, जिनकी काली मानसिकता है, वो अपनी राजनीति करेंगे, और जो जोड़ने वाले लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, जो तरक्की वाले लोग हैं, जो मोहब्बत वाले लोग हैं, वो अपनी राजनीति करेंगे। इनको अच्छा, आज दिन भर से सुबह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम परस्त पार्टी है, तुष्टीकरण करती है, नमाजवादी पार्टी है। सुन तो लीजिए सर, नहीं सुन तो लीजिए सर, अभी बोलने दीजिए मुझे। बहुत से लोग हमारे मुसलमान भाई कहने लगे कि मस्जिद में औरतों का क्या काम। अब ये वो लोग हैं शायद, मुझे लगता है कि जिन्होंने इस्लाम कभी ना सीखा, ना समझा, ना सुना, ना जाना। मस्जिद में तो मुसलमान औरतों को मना ही नहीं है, औरतों को नमाजें पढ़ती हैं औरतें। पता नहीं कौन सी मानसिकता, कौन सी आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं सर। सर खोल के जब इलाहाबाद में, जब प्रयागराज में कोई एक चित्र दिखाइए, सर खोल के नमाज पढ़ती है। क्या बातें करते हो बैठ के आप, फर्जी बातें बोलने दीजिए उनको, अपनी बात नहीं। पहला राउंड है, प्लीज घटिया बातें करते हो। प्लीज शांत रहिए। नो प्लीज, पहले राउंड में नो इंटरप्शन। आप पहले राउंड में कोई इंटरप्शन नहीं, उनको बोलने। ओके वकार साहब कंटिन्यू। सर शांत रहिए, आप शांत रहिए। आप सर उनको बोलने के, पहला राउंड है, आपके बारे में कोई इंटरप्शन नहीं, आप बता दो, आप बीच में मत बोलिए। ओके वकार साहब बोलिए। सर इस इंसान को क्यों बुला लेते हैं आप बोले सर अपनी बात। आपका चैनल है, आप बोले सर अपनी बात। बहुत से मुसलमान बीच में बहुत से मुसलमान आप भारतीय जनता पार्टी आप पांच और नहीं आए अपने टाइम पर बोल रहा हूं। मैं दूसरा राउंड शुरू करूंगा। वकार साहब शांत रहे सर, शांत रहे। ओके वकार साहब कंटिन्यू प्लीज।
तो ये बताएं कि एक तस्वीर मेरी बातें कड़वी होती हैं, मेरी बातें सर जो लोग आप उनको बोलने दो, आप दो मत इंटरप्ट करो, मत इंटरप्ट करो। ओके आप बोले। सर मैं आज आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं कि मैं अगली बार से अगर आपके पैनल में समीर सिंह जैसा आदमी होगा तो नहीं आऊंगा। अरे तुम्हारे पास अरे सर एक सेकंड आप शांत रहो सर, क्यों डिबेट को ऐसे बोलता ही नहीं सर, आप एक सेकंड शांत रहो ना सर, आप क्यों ऐसे कर रहे हो सर, क्यों आप ऐसे कर रहे हो, आप शांत हो जाओ सर, आप संयम बरतो। अरे तुम्हारे जैसे वकार साहब बोलो, जैसे लोगों से मैं बात करना नहीं करता हूं समीर सिंह, आप शांत रहो, आप बीच में मत बोलो। तुम अपनी बदतमीजी अपने पास ओके एक सेकंड वकार साहब, अरे हमें एक दूसरे की मर्यादा का ध्यान, एक दूसरे की मर्यादा रखिए, मर्यादा रखिए, मर्यादा रखिए, सुनो तुम्हारी मर्यादा गुलामी नहीं है, मर्यादा रखिए, तुम्हारी औकात क्या है, दोनों लोग शांत रहिए, तुम्हारी औकात क्या है, आप शांत रहिए सर, शांत, तुम्हारी औकात क्या है, ओके तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात, अपनी औकात देखो, दोनों एक अच्छे नेता हैं, तुम्हारी दोनों औकात एक देखो, दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखें, दोनों एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव रखें। ओके ओके वीरेन जी, नमाज पढ़ती तुम तय करोगे कि किसको बोलना है, वीरेन जी कौन सी महिला नमाज पढ़ती है, बाल खोल के बताओ, कौन सी महिला पढ़ती है। ओके वीरेन जी आ गए हमारे साथ डिबेट में। वीरेन जी आज ये जो तस्वीर वायरल हुई, ये तुम्हारी ऑल राइट वकार साहब शांत हो जाए, आप दोनों शांत हो जाए, आप दोनों शांत हो जाए सर, दोनों शांत हो, दोनों कृपया शांत हो जाए। ठेकेदार ओके ऑल राइट, तुम्हारे जैसे बदतमीज लोगों से मैं ऑल राइट एक सेकंड शांत हो नहीं जानते हो सर, मैं आपको देखो मैं लगातार आप दोनों को अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया शांत हो। वीरेन जी आ गए, तुम्हारे जैसे वीरेन जी ऑल राइट सर, थैंक यू सर, दोनों शांत हो। ओके ऑल राइट वीरेन जी, ये जो तस्वीर वायरल हुई वीरेन जी, इसका क्या राजनीतिक विमर्श है? भाषा अपनी संभाल, ऑल राइट थैंक यू सर, दोनों की आवाज डाउन करिए और सिर्फ वीरेन जी की आवाज लीजिए, सिर्फ वीरेन जी बोलेंगे। वीरेन जी बोलिए, वकार साहब शांत हो जाएं, वीरेन जी बोलेंगे। वकार साहब शांत हो। देश में अगर सियासी लोग किसी धार्मिक आयोजन में जाते हैं तो उनकी अपनी व्यक्तिगत आस्था के साथ साथ राजनीतिक उसके पीछे वोट बैंक भी कारण होता है, और ये हमेशा से होता रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अखिलेश यादव अपने सांसद के घर गए थे जहाँ के वो इमाम है, जहाँ वो मस्जिद बनी हुई है, तो ये स्वाभाविक है, उनके बहुत सारे और सांसद उनके साथ थे। ये जरूर है कि कांग्रेस को भी पूरी आज़ादी है और बीजेपी को भी आज़ादी है, वो अपने अपने नेताओं सांसदों के घर आए जाए जी। बहुत सारे धर्मगुरु भी सांसद बने हैं, बहुत सारे और जात धर्मों के लोग आते रहे संसद में। देखिए, लेकिन जब ईद होती है या बकरीद आती है तो लखनऊ में हमने देखा है कि ये जो ईदगाह है, यहाँ पर भी अखिलेश यादव जाते हैं और यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी जाते हैं और दिनेश शर्मा भी जाते हैं। तो बस खाली अंतर यह है कि दिल्ली की मस्जिद और लखनऊ की मस्जिद में हो सकता है कुछ फर्क हो, लेकिन मुख्यमंत्री को कभी नहीं देखा गया ना इन सब जगहों पे जी। मुख्यमंत्री को कभी नहीं देखा गया। मुख्यमंत्री नहीं जाते, मुख्यमंत्री ने ना कभी इफ्तार पार्टी दी योगी जी ने, और ना कभी उन्होंने वो टोपी पहनी, और ये बहुत साफ है कि वो हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करते हैं, उसके नेता हैं और वो भगवा धारण करते हैं और वो हिंदुत्व की बात करते हैं। उन्होंने वोट की खातिर कोई पसमानदा सम्मेलन में कभी शिरकत भी नहीं की। तो ये योगी का अपना एक अलग चरित्र है, लेकिन देश में मुसलमानों का वोट लेने वाली भी बहुत पार्टियां हैं, हिंदुओं का वोट लेने वाले भी बहुत दावेदार हैं। बस फर्क इतना है कि दिल्ली की मस्जिद में जाओगे तो हंगामा मचेगा, लखनऊ में जाओगे तो चाय पानी मिलेगा, और सेवई तो मिलती ही है ईद बकरीद पे, हो सकता है लोग खाते भी हों। ये देखिए, सिर्फ हल्ला इसलिए मचा है जी कि भाजपा ने कहा भाई हिंदुओं देख लो, ये अखिलेश यादव मस्जिद में बैठे हैं, मुसलमानों को एकजुट करने का संदेश दे रहे हैं, तुम भी एकजुट हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। हाँ, हिंदुओं तुम एक हो जाओ, क्योंकि अखिलेश यादव मुसलमानों को वोट लेने में लगे हैं। ये बीजेपी ने आज इस बात को काफ़ी ज़्यादा उछाला इस मामले को, और ठीक है, जिसको जहाँ वोट मिलता है वहाँ तो जाएगा ही, लेकिन न मंदिर में जाने पर रोक है, न मस्जिद में जाने पर रोक है, न अजमेर में चादर चढ़ाने पर हिंदू को रोक है, न मुसलमान को रोक है, न वैष्णो देवी में मुसलमान को जाने पर रोक है, न हिंदू को जाने पर रोक है। ये सब राजनीतिक लोग करें और भगवान ईश्वर अल्लाह
सबके लिए सब एक है, पद्धति अलग अलग है ब्रजेश जी, बस इतनी बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी से 4 लोग इस समय सांसद हैं मुसलमान, जिसमें इकरा हसन है, जियाउर रहमान है, मुख्तार अंसारी के भाई हैं, और ये चौथे जो मुजीबुर खान नदवी, ये जिनके यहाँ ये गए थे रामपुर वाले इमाम। ये जरूर है कि आजम खां के बाद समाजवादी पार्टी के पास कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या में रहनुमाई करता हो, जिसको लाखों करोड़ों लोग सुनते हों। अब वो सब जिम्मेदारी अखिलेश यादव अकेले उठा रहे हैं। लेकिन भाई मुसलमान परस्त पार्टी, जब मुलायम सिंह को कहा गया कि मुलायम सिंह मुल्ला मुलायम है, ये तो पहले भी विपक्ष ने कहा है, और ये जब उनकी सरकार आती है तो बाकायदा इफ्तार पार्टी होती है जी, 5 कालीदास पे होती रही है, और टोपी भी लगाते हैं, गमछा भी डालते रहे हैं, तो उनका एक वोट बैंक तो है ही है। अब ये अलग बात है कि अभी अच्छा, केशव मौर्य का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, वो कह रहा था वो जालीदार रह गया, बस वो लगा लेते, जालीदार पे मामला फंस गया। ये बात तो सही है कि जालीदार टोपी समाजवादी पार्टी के नेता बढ़ चढ़ कर पहनते हैं। बीजेपी में बहुत नेता है, अल्पसंख्यक सभा भी है इनके यहाँ, इन्होंने पसमंदा सम्मेलन भी किया है। योगी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कुंभ कराया और करोड़ों लोग आए और वहाँ सनातन का उन्होंने प्रचार किया खुलेआम, और दूसरा कांवड़ यात्रा में तमाम सारी विरोधों के बावजूद योगी खुद पुष्प वर्षा करने पहुँचे और उन्होंने कांवड़ियों का सम्मान कराया, पुलिस को एक डंडा नहीं उठाने दिया। हाँ, कुछ कांवड़ियों ने उपद्रव भी किया, लोगों को मारा पीटा, ये भी उनके बहुत बड़ी संख्या में जब चीज़ें चलती हैं तो ये सब चीज़ें आती भी हैं जी। लेकिन किसी के धर्म को लेकर, किसी के जाने को लेकर ये राजनीतिक स्टंट है, विरोध है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों के वोट के हकदार हमेशा से रहे हैं, लेते हैं, लोकसभा में भी लिया, विधानसभा आने वाली है उसकी भी तैयारी है तो लेंगे। अब बीजेपी इस बहाने जो हिंदू वोट बैंक में छिटकाव आया है ओबीसी और दलित में, उसको अपना जोड़ने का हिसाब किताब बनावा है। फिलहाल एक सुनिएगा, बड़ा अच्छा सा शेर है जी, वो भी हालांकि एक मुस्लिम शायर ने लिखा था तो नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन निदा फाजली का शेर है। मतलब मुसलमान शायर का नाम लेना भी ठीक नहीं है। सुनिएगा, आपके साथ साथ ईडी का दंश वीरेंद्र सिंह ने भी झेला है तो जानते हैं। नहीं, वीरेंद्र सिंह के इस मामले में तो अनडिस्प्यूटेड इमेज है वीरेंद्र सिंह की। लोगों ने जो नो वन कैन से, ये कोई नहीं कह सकता। वीरेंद्र जी को बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। बीजेपी ने क्या क्या नहीं करा, आप कर शांत रहे सर, वीरेंद्र जी के बीच में ना बोले सर, जोखिम भरा है। सुनिएगा कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग हर रीत, और मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत, पूजा घर में मूर्ति, मीरा के संग श्याम, और जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम, और सीता रावण राम का करे विभाजन लोग, और एक ही तन में देखिए तीनों का संयोग, और मिट्टी से माटी मिले खो के सभी निशान, और किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। वाह, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं, इसमें सीमित समय सभी प्रवक्ताओं के लिए, और मेरा आग्रह है कि एक दूसरे के मान मर्यादा, शब्दों का चयन और सीमित अवधि में अपने अपने सब विचार रखेंगे। मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूं। मनोज जी, आरोप इस बात का लगा कि मस्जिद में समाजवादी पार्टी की जो मीटिंग थी वो कोई एक साजिश के तहत थी। नहीं, साजिश क्या, तो आपने सब सुना ही। इसको इस तरह कर सकते हैं कि हिंदू हो या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत व्यापक संदर्भ लिया। उन्होंने कहा है कि जो धर्म का जो विषय है, जो आस्था का विषय है, वो जोड़ता है, बंधुत्व लाता है, समानता लाता है, आपस में सद्भाव सिखाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसकी पूरी राजनीति नफरत और वैमनस्य पर आधारित हो, जो एक किसान के बेटे को जो देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद पर बैठा हो ऐसे हटा दे,
जैसे वैसे बेआबरू हो के किसी ऑफिस से चपरासी ना हटाए जाते हो। ऐसी पार्टी से आप किसी लोकतांत्रिक बात और लोकतांत्रिक भाषा बीजेपी चाहती कि आप मुसलमानों के साथ ना दिखो। मेरा एक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको वहां की तो रेड कारपेट दिख रही है, उनमें इतनी बेहयाई है। मैं ये कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में इतना दल बदलू कोई नेता नहीं होगा। आप भाषा शास्त्री मत, आप अपनी बात रखें, हमें लगता नहीं, आप कंप्लीट आराम से बात करें और मर्यादा के साथ बात। झांसी में उत्तर प्रदेश के लोगों के बच्चे नौनिहाल धू कहने के लिए एक से एक शानदार शब्द है, ब्रजेश पाठक बड़े शब्द क्यों आदमी वहां भी अपने लिए रेड कारपेट बिछवा रहे थे। थैंक यू रेड कारपेट अगर धन्यवाद। किसी के घर में, किसी के संस्थान में कहीं भी बिछा हो तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। समृद्धि सब जगह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सीमित समय है, आप धन्यवाद। साहब सुनिए, मैं कहता हूं, मैं खत्म कर रहा हूं। डिबेट एक बड़ी शालीन है, लोग अपने ड्राइंग रूम में देखते हैं, पता है आपको, दर्जे की किसी की और बाद में बड़ी आलोचना करते हैं जो लोग लड़ते हैं, जिनके समीर सिंह जैसे भाई आप दरबार। धन्यवाद सर, थैंक यू, प्रशंसा करते रहे। थैंक यू। मैं डॉक्टर समीर सिंह जी आपसे जानना चाहूँ, भाई मुसलमानों के साथ दिखना, उनकी मस्जिदों में जाना या मुस्लिम परस्ती की बात करना या मुसलमानों के हक में लड़ना क्या कोई गुनाह है? बीजेपी बार बार ये ठप्पा क्यों लगाती है सब? ब्रजेश जी, मैंने अपने बयान के प्रारंभ में ही कहा कि किसी को भी कहीं किसी भी पूजा पद्धति में जाने का अधिकार है, लेकिन मस्जिद में रेड कारपेट बिछा के और समाजवादी पार्टी की मीटिंग करना और जब बाहर आना, फोटो बाहर आने के बाद ये बताना कि आस्था जोड़ती है, मैं तो कहूँगा कि अखिलेश यादव जी को जो ज्ञान हुआ कि आस्था और धर्म जोड़ने का काम करती है, ये मस्जिद के रेड कारपेट पर बैठ के समाजवादी पार्टी के कुछ चुनिंदा सांसदों के साथ इसी के बाद धर्म के नाम पर, तुरंत आ रहा हूं, धर्म के नाम पर जिन्होंने गोलियां चलाई हो, धर्म का अपमान किया हो, लोगों का अपमान किया हो, समाज का अपमान किया हो, सर आपको इतना संयम बरतिए, आप संयम बरते, सर संयम बरते, संयम बरते, आप थैंक यू सर, थैंक यू सर, आप शांत आप इतना संयम बरते, डिबेट अच्छी है, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब लोगों से निवेदन, अपनी अपनी, मैं आपने बोल लिया, अब आप बीच में ना बोलिए, आप बीच में संयम पाएंगे, सबसे निवेदन, यही गुंडा राज है जिसको मैं थोड़ा समझे, यही समाज थोड़ा सा मर्यादा। देखिए आप लोगों ने जिस मर्यादा का पालन किया आगे भी करें, मैं रोज डिबेट करना है, वो अपनी बात को कह लिए, अब वो दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते। अभी उन्होंने कहा धर्म का धंधा, किसी ने कहा घटिया, ये वकार साहब आऊंगा आपसे, आपके पास आता हूं, सीधे आऊंगा। जो है ये शब्द घटिया बात है, धर्म का धंधा, ये कौन इस्तेमाल कर रहा? धर्म का वकार साहब सीधे आपके पास आऊंगा, प्लीज वेट सर। अखिलेश यादव जी धर्म का धंधा कर रहे हैं, जो कालीन पर बैठ के धर्म विशेष के सांसदों के साथ षड्यंत्र रच रहे थे। मैं कह रहा हूं षड्यंत्र रच रहे, वो हमेशा बदनाम करते हैं, आप थोड़ा बताओ ना, वो हमेशा बदनाम करते हैं, सब जाति, थोड़ा सा अच्छे से डिबेट जा रही है, आप सही नहीं मनोज जी, आप जाओ नमाज पढ़ो, अखिलेश जी नमाज पढ़े, अखिलेश जी जाके नमाज पढ़े, कोई आपत्ति नहीं, हमको डिंपल जी नमाज पढ़े, कोई आपत्ति नहीं, पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन हमको एक चीज बता दीजिए, अभी पढ़ूंगा 4 लाइन, सर एक सेकंड मुझे बता दीजिए, आप इसको पर्सनल डिबेट ना बनाएं, पर्सनल। जैसे हमारा एक सवाल है, हमारा एक सवाल है, कौन सा मस्जिद ऐसा है जहां मुस्लिम महिलाएं बाल को खोल के, बाल में पर्दा न हो, सर पर पल्लू न, हम हिंदू धर्म के लोग हैं, मंदिरों में जाते हैं तो हमारी महिलाएं सर पर पल्लू रख के भगवान का दर्शन करने जाती हैं, नमाज पढ़ने जाती है महिलाएं, कहीं नहीं। हम तो 3 तलाक किसने लाया? मोदी जी ने लाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया, किसी ने नहीं लाया। मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान और महिलाओं की ऐतराज इस बात का है कि जो चित्र आप दिखा रहे हैं, कालीन पर बैठ के जो षड्यंत्र हो रहा देश के साथ और समाज के साथ, वो आगे पता चलेगा आपको क्या है। थैंक यू, आगे पता चलेगा। लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा मस्जिद है जहाँ सर पे बिना पल्लू के, बिना पर्दा के नमाज होता है, ये कोई हमको बता। समीर जी को मैं एक चीज बता दूं कि पल्ला रखना मंदिर के अंदर कोई प्रोटोकॉल नहीं है, और कोई भी महिला अगर मस्जिद में जाती है, उसे अगर नहीं पता है तो वहां पर अगर कोई दूसरी महिला होती तो शायद बता देती
कई बार मैं गुरुद्वारा गई हूँ, मुझे 2 लोगों ने टोक दिया कि भाई आप सर से पल्ला कर लीजिए। तो ये एक नॉर्मल सी चीज है। आप इसको षड्यंत्र आप रच रहे हैं। नहीं, आप षड्यंत्र रच रहे हैं। हम नहीं सर, महिला आप षड्यंत्र रच रहे हैं। ये इस तरह की बातें करके आप किसी के धर्म की परिभाषा नहीं, आप षड्यंत्र रच रहे हैं, सीधी बात है। अच्छा, आप बोले मैडम, आप उस बात को बार-बार आप मेरे से बात करें, मुझे बोलना पड़ा, वरना मैं नहीं बोलती। आप लोग आपस में नहीं, मेरे से बात सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदू हृदय सम्राट है, जो शिवाजी महाराज है, अगर हम उनकी भी बात कर ले तो उनके भी सभापति उनके भी सभापति मुसलमान हुआ करते थे। उनकी भी थल सेना में 1/3 मुसलमान हुआ करते थे। उनकी जो क्या कहते हैं वो जो नौसेना होती थी उसमें जो है मुसलमान उसको पूरी तरीके से चलाते थे। आप बताइए कि उनका जो तोप खाना था वो मुसलमान चलाते थे। आगरा में जब उनको जो है नजरबंद किया गया तो उनको निकालने वाले मुसलमान थे। आपने किसी साइंटिस्ट को बनाया हो तो मुसलमानों से इतनी नफरत क्या है ये बताओ। आसिम वकार साहब को लिया जाए। मैडम अब्दुल कलाम आप दोनों को धन्यवाद। बिहार में आसिम वकार साहब को लिया जाए। राज्यपाल बनाए को काबिल आदमी, देश के राष्ट्रपति, आपको मैं समझा रहा हूँ, राष्ट्रपति बनाया। तीनों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए मैडम, शांत। ओके, आसिम वकार जी को लाइए स्क्रीन पे। तीनों का माइक बंद करो मैडम। 3 लोग भेज रहे हो, खुशी की आवाज नहीं जा रही। आप यकीन माने और आप भी शांत हो, आप शांत हो। ओके, आप लोग में कैसी बातें करते हैं। ओके सर, आप लोग मानोगे नहीं तो मेरा टाइम ना वेस्ट करें सर। आसिम वकार जी को लाया जाए, क्योंकि जब 3 लोग बोलते हैं ना आवाज जाती ही नहीं है सर। जब आरोप लगेगा मैं समझ दूंगा, आप उतना चिंता कर लें, आप रुक जाएं। अब्दुल कलाम ओके, आसिम वकार जी मैडम शांत हो जाए, आप लोग शांत हो जाए। आपका मैं फिर कह रहा हूँ शांत हो जाए, आप दोनों शांत हो जाए। ओके, आसिम वकार जी को लाया जाए स्क्रीन पे। आसिम वकार जी, अब मैडम प्लीज वेट, थोड़ा संयम रखते हैं। ओके, आसिम वकार साहब बताइए सर, आप बार बार हैंड रेस कर रहे थे, क्या इशू है? और सर गुस्सा ना करें सर, आराम से बात करें। मैं गुजारिश करूंगा कि मैं किसी के बीच में नहीं सर बोलता ही नहीं हूं मैं किसी के बीच में, क्योंकि मेरे पास तर्क हैं, इसलिए मैं नहीं बोलता। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे बीच में कोई ना बोले, 2 लाइनें कह लेने दीजिए। इस वक्त जितने लोग इस मुद्दे के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं वो या तो गाहे बगाहे पीछे से या सामने से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं या सियासी नाबालिग हैं, उनको सियासत पता ही नहीं, बीजेपी के एजेंडे मत फंसिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को आज मस्जिद की इतना भारतीय जनता पार्टी को मस्जिद का इतना एहतराम, इतना अदब सामने आ रहा है, क्या जैसे लग रहा है कि वो मस्जिद से प्यार करते हैं। इतनी मस्जिदें तोड़ डाली, इतने बुलडोजर मस्जिदों में चला दिए, ये क्या मस्जिद का एहतराम करेंगे? और तीसरी बात, अगर रोकना है सर नंगा और लोगों को तो जामा मस्जिद चलिए। जामा मस्जिद में टूरिस्ट के नाम पर न जाने कितनी औरतें आती हैं जिनके सर खुले होते हैं, साड़ी भी पहने होती हैं, न जाने कितने गैर मुस्लिम आते हैं जामा मस्जिद के अंदर। चलिए, जितने लोग हैं जो इतराज कर रहे हैं, मैं सबसे आगे चलूंगा, गेट पे खड़ा होकर रोकने की कोशिश करूंगा, चलिए मेरे साथ चल के रोकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगर सर नंगे से, साड़ी पहनने से, जीन्स पहनने से बेहुरमती होती तो चलिए रोकते हैं चलकर। ऑलराइट वकार साहब, ये सियासी नाबालिग हैं लोग जो बीजेपी के एजेंडे में फंस रहे हैं। ये सपा का और कांग्रेस के लिए कह रहे हो? मैं सपा का प्रवक्ता नहीं हूं सर। हाँ। मैं देश का प्रवक्ता हूं। सियासी नाबालिग आपने क्यों किसको कहा है? पार्टी किस तरह से कौन सियासी नाबालिग दिलों को गंदा करती है, जहन को गंदा करती है। और सर सियासी नाबालिग कौन है सर? जो लोग बीजेपी के एजेंडे में फंस रहे हैं। ऑलराइट, तो राजभर जी बीजेपी के एजेंडे में फंसे। बताइए भाई, आपको तो ये आसिम वकार कह रहे हैं सियासी नाबालिग हो आप। गंदा कौन भरता है? मुसलमानों के दिमाग में गंदगी कौन भरता है? उनको विकास के रास्ते पर जाने की चर्चा कौन नहीं करता? ये तो सामने आ गया। जब उनकी सरकार थी तो इबादत करवा रहे थे 5 कालिदास पर, मैसेज किसको दे रहे थे कि देख लो हिंदुओं, ये स्थिति है तुम्हारी कि हमारी सरकार है तो हम उनके 4 दीवारी घिरवा करके हम मैसेज दे रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं। यही बात अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं कि उनकी सरकार में अगर बीच में ना बोलो सर, आप किसी के विचार को सप्रेस न करें, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। आप सर शांत हो जाएं सर प्लीज, आप बीच में ना बोलें सर, बीच में ना बोलें प्लीज।
आप सुने सर, आप संयम करें सर, मुझे माइक बंद करना पड़ेगा, मुझे सर माइक बंद करना पड़ेगा, आपको बुरा लगेगा, आपको नहीं सर, आप जिस तरह का आचरण कर रहे हैं आप शांत हो जाए, आप शांत हो जाए, बोलिए। आप वहां जोड़ने के लिए जा नहीं रहे हैं, सुनने का संयम विकसित आप करें। देश को बांटने के लिए, समाज को बांटने का सर। काम हमेशा से किए, चाहे वो पिछड़ों को पिछड़ों में बांटे हो, दलितों को दलितों में बांटे हो, मुसलमानों को मुसलमानों में बांटे हो। यही तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का पुराना कर्तव्य रहा है, यही तो चाल है। यही चाल तो समीर सिंह जी कह रहे हैं कि इसी चाल को बताने के लिए रेड कारपेट पर बैठ करके ये चर्चा कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका, मुसलमान को मुसलमान थैंक यू सर, और उनको अपने साथ दिखाओ कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है, तुमको घर नहीं जाना। थैंक यू। डॉक्टर एच.एस. रावत मेरे साथ मौजूद है। रावत जी भी बड़े संयम से, देखिए उनसे सीखना चाहिए, वो किसी के बीच में नहीं बोलते हैं, अपनी बारी पे बोलते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। हमें एक दूसरे की मर्यादा का, विषय का, सब लोग अपने ड्राइंग रूम में, घरों पे सब देख रहे हैं, क्या मैसेज लेकर जाएंगे। रावत जी आप मुझे बताइए सर कि क्या राजनीति में जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हालात हैं, ये बात सिर्फ हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद पे भी होगी या बात इसके आगे चलनी चाहिए? हमें विकास, महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पर बात करनी चाहिए। देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, विकास सबको दिखाई दे रहा है। आप हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाइए, आपको जो रोड, हाईवे, स्टेशन और जितने भी एयरपोर्ट हैं उनकी शक्ल बदली हुई दिखाई देगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सिंगापुर में आ गए। मैं राजनीति के मुद्दे पर नहीं बोलता, अपनी बड़ी इंटेलिजेंट प्रवक्ता प्रियंका जी हंस रही हैं। नहीं कोई बात, मेरा विरोध सिर्फ समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से और बकार साहब से सिर्फ ये है कि ये लोग हिंदुओं के विरोध में रहते हैं। अभी जब गौ हत्या आंदोलन हुआ तो करपाती महाराज पर गोलियां किसने चलाई? कांग्रेस ने। शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद को मारा पीटा किसने? मैडम बीच में नहीं प्लीज, वो किसी के बीच में नहीं बोले, आपको इतनी मर्यादा रखनी चाहिए। आप मेरी मर्यादा का ध्यान रखें, उनकी भी रखें, मर्यादा का ध्यान रखें, उनको कंप्लीट करने दें अपनी बात, उनकी बात रखने दीजिए आप प्लीज। मैडम प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं बोलने का बीच में, मैडम बीच में बोलने का कोई फायदा नहीं। महंगाई जो बढ़ रही है, आप उनकी मर्यादा का तो ध्यान रखें जो आपके बीच में नहीं बोले। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुओं का कैसी भाषा बोल रही हैं आप? प्लीज बेरोजगार घूम रहा है। रावत साहब बोलिए प्लीज। महंगाई, बेरोजगार मेरा काम नहीं, मेरा अपने धर्म की रक्षा के लिए बात करना है। ओके धन्यवाद, थैंक यू। समीर सिंह जी 20 सेकंड, धन्यवाद। रावत जी धन्यवाद। मैडम थोड़ा संयम विकसित करें, सबके बीच में बोला जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं बोलूंगा धन्यवाद, वो गलत है। धन्यवाद। जब कन्हैया की गर्दन काटी जाती है तो कोई पार्टी बोलने वाली टाइम शुरू सर। थैंक यू रावत साहब। रावत जी धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। कि जामा मस्जिद में हम ले चलेंगे, ये झूठी बातें बैठ के चैनलों पर नहीं करनी चाहिए। मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, मंदिर में पूजा होता है, राजनीतिक दलों की बैठकें नहीं होती हैं। ये ढोंग रचना, ये ढोंग को समर्थन करना और जो लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताना, ये सरासर नाजायज है। और जो लोग भी समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, समाज उनको थैंक यू सर, धन्यवाद सर। डिबेट ओवर, टाइम ओवर सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने संयम से अपनी बात रखी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों आप सबका भी धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार जीनत सिद्दीकी आपको कुछ बेहतरीन खबरों के और उसके विश्लेषण के साथ मिलने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक।